जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करण स्टडी वन में। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स अग्रवाल अंसार से 2019 सेट 1 जिसका कोड है AV, इसको हम हल करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हमारे सामने खंड आ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। अगर द्विघात बहुपद दिया है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अगर त्रिघात बहुपद दिया है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर चतुर्घात बहुपद दिया है तो उसके अधिक से अधिक 4 शून्यक हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगर हम निकालें sec a तो मिलेगा हमको √1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसी में आपको मान रख देना है। हमें निकालना है sec a बराबर √1 प्लस, अब यहां पे लिखा है tan स्क्वायर a और tan a का मान है 4/3। तो 4/3 का स्क्वायर आपको कर देना है। तो 4/3 का स्क्वायर होगा 16/9। इंप्लाइज 9 से गुणा करेंगे यहां पर तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 16 25। तो 25/9 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 5/3, 5/3 हमें मिल चुका है। sec a का मान आया है 5/3। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक आने वाली सम संख्याओं को आपको लिख लेना है। तो पहली संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10। कुल संख्या गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। यहां पर टोटल 5 संख्या लिखी है। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो आपको सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। 10 और 8 18 होता है। 18, 6 24, 4 28, 2 30। तो 30 और बटे कुल संख्याएं 5 हैं। तो 5 जब आप 5 से भाग देंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो समांतर माध्य बराबर आपको 6 मिल चुका है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब आपको पता होना चाहिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहां पर 9 है, ये 9 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यहां पर जो है रूट लगा हुआ है प्रश्न में। तो 9, अगर हम 9 का वर्गमूल निकालें तो हमें 3 प्राप्त होता है। 3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि √9 जो है ये 3 के बराबर होती है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, अर्थात √9 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इन सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न हमारा दिया है कि सम्मुख चित्र में यदि TP और TQ O केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 तो कोण PTQ का मान होगा। जब आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर PT और TQ ये स्पर्श रेखाएं होती हैं और जो POQ है ये 110 है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा और ये जो त्रिज्या है OQ ये भी स्पर्श रेखा पर लंब है। तो प्रमेय होती है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो कोण TPQ 90 डिग्री हो जाएगा, कोण OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे हम
चतुर्भुज आपको चतुर्भुज लेना है पी टी क्यू ओ, तो लिखेंगे चतुर्भुज पी टी क्यू ओ में। तो यहां पर जो लिख लेंगे हम कोण पी टी क्यू प्लस कोण हमने पहले लिया है पी टी क्यू, इसके बाद लेंगे हम टी क्यू ओ, तो कोण टी क्यू ओ प्लस कोण अब की बार लेंगे हम क्यू ओ पी, या पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं आप, प्लस कोण इसके बाद टी पी ओ बराबर हो जाएगा 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब यहां पे लिखा है कोण पीटी क्यू, तो पीटी क्यू हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे कोण पीटी क्यू प्लस अब यहां पे लिखा है टी क्यू ओ, तो टी क्यू ओ ये 90 डिग्री यहां पर है, तो लिख लेंगे हम 90 डिग्री प्लस अब लिखा है कोण पीओ क्यू, तो पीओ क्यू ये आपका 110 डिग्री दिया है, तो 110 लिख लेंगे हम। फिर इसके बाद प्लस अब लिखा है टीपीओ, तो टीपीओ जो है ये 90 डिग्री है, तो लिख लेंगे हम 90 डिग्री बराबर 360। अब हमें निकालना है पीटी क्यू का मान, तो 90 90 180 हो जाएगा, और 180 और 110 हो जाएगा आपका 290, तो कोण पीटी क्यू बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290। जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी होता है कोण पीओ क्यू प्लस पीटी क्यू बराबर 180, अगर हम 180 में से 110 घटा दें तो हमें 70 मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी इसे एग्जाम में कर सकते हैं। 180 में से 110 घटा दो 70 मिल जाएगा, बस हमारा ऑप्शन जो है 70 यही सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता होगी, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो लिख लेंगे हम कुल पत्ते बराबर 52, और उसमें जो है 4 इक्का होते हैं, तो लिख लेंगे हम इक्का बराबर 4। तो प्रश्न में कह रहा है कि इक्का आने की प्रायिकता क्या है, तो इक्का है 4 और कुल पत्ते हैं 52, तो प्रायिकता मिलेगी आपकी 4 से अब कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/13, तो 1/13 ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो 7वां प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 दोनों मूल समान है तो p का मान होगा। अगर किसी द्विघात बहुपद में दिया हो कि उसके मूल समान है तो वहां पर आपको b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है, अर्थात विविक्त कर बराबर 0, तो d बराबर आपको 0 कर देना है। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर हम तुलना करें तो हमें a का मान मिलेगा p, अगर हम इसकी तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तो हमें मिलता है a बराबर p मिलता है हमें, b बराबर मिलेगा हमें माइनस 2√5 और p मिलेगा, c बराबर हमें मिलेगा यहां पे लिखा है 15, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में जो है हमें मान को रख देना है, तो b का मान आपका दिया है माइनस 2√5, तो कर देंगे हम यहां पर माइनस 2√5 का स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस 4ac,
तो -4 गुणे ए का मान दिया है आपका P और C का मान दिया है 15 बराबर 0। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 4 पचे 20 माइनस 15 चकू 60, तो -60p बराबर 0। तो मिलेगा हमको 60p बराबर 20। तो 60p बराबर जब 20 आएगा तो 20 एकम 20 और 20 तिया 60, p बराबर हमें मिलेगा 1/3। तो 1/3 ही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो इसमें 1/3 दिया भी नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये आपके गलत है। तो आपका जो p का मान आएगा वो आएगा 1/3। तो इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो 8वां प्रश्न है कि पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को उछालने पर हमें टोटल 6 परिणाम मिल सकते हैं। तो 6 परिणाम कौन कौन से होते हैं हम आपको लिखकर दिखाते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6। अब हमें निकालना है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है और 5 होती है। टोटल संख्याएं 6 हैं, इसमें 3 जो है अभाज्य संख्याएं हैं। हमको निकालना है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्याएं 3 हैं, कुल संख्याएं 6 हैं, तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 1/2। तो 1/2 ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता या आने की प्रायिकता जो होगी ये 1/2 हो जाएगी। इसके बाद 9वां प्रश्न है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहां पर आपके सामने एक त्रिभुज बना है जिसमें हम AB को हमने मीनार मान लिया है। मान लिया है कि AB एक मीनार है जिसकी छाया है BC और BC की लंबाई है 20√3 मीटर। हमें निकालना है थीटा अर्थात उन्नयन कोण निकालना है। लंब, ये लंब इसको मान लेंगे हम, ये आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब है 20, आधार है 20√3, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 ये tan 30 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर tan 30, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर मिलेगा हमें 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन ए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक होगा। अब यहां पर जो भी आपकी संख्या है इसमें जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक होगा। तो इसमें 19 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो इसका बहुलक 19 ही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि यदि P बराबर AB² और Q बराबर A² B², तो PQ का लासा क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो दिया है, P बराबर दिया है AB² और Q बराबर दिया है A²B। अगर हमें लासा निकालना हो तो वहां पर हाईएस्ट उच्चतम घातों को लिखा जाता है। जैसे हमें निकालना है लासा PQ का,
तो p के सामने जो हाईएस्ट घात है ये है b स्क्वायर और q में है a स्क्वायर। तो जब लासा निकालेंगे तो इसमें हाईएस्ट घातों को लिखेंगे। तो यहां पर a स्क्वायर, इसकी b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, लासा हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें मासा निकालना होता तो हम कम वाली घातों को लिखते हैं। तो इसका अगर हम मासा निकालने को बोल दिया जाए p और q का, तो इसमें कम वाली घातों को लिखेंगे हम, a को लिखेंगे और b को लिख लेंगे हम। तो a b, ए बी हो जाएगा मासा और लासा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करते हैं। तो 12वां प्रश्न हमारा दिया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान होगा। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो आपका द्विघात बहुपद दिया है इसकी तुलना करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो हमें a बराबर मिलेगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब यहां पर b बराबर हमें -1 मिलेगा और c बराबर हमें -4 मिलेगा। अब निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे और b का मान है -1। तो ब्रैकेट -1 अपान a का मान है 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 मिला है। अब निकालेंगे हम अल्फा बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान है -4 तो -4 अपान a का मान 1 है तो हमें मिलेगा -4। अल्फा इंटू बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ है -4। अब यहां पर जो दिया है इसको थोड़ा हम हल करेंगे। तो यहां पे लिखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो लासा होगा ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो लिख लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अब 1 की गुणा बीटा के साथ कराएंगे तो बन जाएगा बीटा प्लस 1 की गुणा अल्फा के साथ तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर जो है हम मान रख देंगे और हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे लिखा है बीटा प्लस अल्फा, चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए, बात एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1 तो रख देंगे हम 1 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -4 तो माइनस इधर लग जाएगा 4 -1/4 हो गया। फिर माइनस ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा का मान है -4 तो -4 लिख देंगे हम बराबर हमें मिलेगा -1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 तो यहां पर हो जाएगा -1/4 तो 4 चकू 16 और 16 -1 तो मिलेगा हमें 15/4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा लास्ट में 15/4। तो ऑप्शन ए 15/4 यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से रैखिक समीकरण 3x - 2y = 4 और 6x - 4y = 8 के हल नहीं है। तो पहला समीकरण है 3x - 2y = 4 और दूसरा समीकरण है 6x - 4y = 8। तो यहां पे नोट कर लेंगे हम 6x - 4y = 8। अगर इस समीकरण में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा अंदर 3x - 2y = 8। 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3x - 2y बराबर, यहां पर जब 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो मिला है हमें 3x, यहां पर 2 हो जाएगा तो हमें प्राप्त हुआ है 3x - 2y = 4।
और यहां पर भी जो समीकरण है ये भी दिया है 3x माइनस 2y बराबर 4, अर्थात ये दोनों एक ही समीकरण है। अब अगर हम 3x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाता है। अगर इसमें हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 4 भी हमें मिल जाता है। अगर x बराबर 6 रखते हैं तो x बराबर 6 रखने पर y बराबर हमें 7 भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर 3 हमें नहीं मिलता है। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो समीकरण हमारा 3x माइनस 2y बराबर 4, इसमें रखेंगे हम x का मान 5, तो 3 गुणे 5 15 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे और y का मान रखेंगे 3, तो 3 बराबर 4, तो 15 माइनस 2 गुणे 3, तो 15 2 तिया 6 बराबर 4, 15 में से 6 गए 9, तो बचेंगे इधर 4। क्या 9 4 के बराबर है? तो नहीं है। तो x बराबर 5 और y बराबर 3, ये जो समीकरण है इसके हल नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 14वां प्रश्न है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD, तो ये समरूप होंगे। तो ये समरूप कब होंगे, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले आपको समझने के लिए त्रिभुज ABC हमने ऑलरेडी बना रखा है और दूसरा त्रिभुज है DEF। अब यहां पे लिखा है AB, तो आपको ध्यान से देखना है AB की तरफ। ये आपका हो चुका है AB, और फिर लिखा है इधर BC, तो हम BC को भी उठा लेंगे साथ में, और AB और BC के बीच में कोण B बन रहा है। इसके बाद हम ध्यान से देखेंगे नीचे लिखा है DE और FD, तो DE ये आपका DE हो गया और ये आपका FD हो गया। तो DE और FD के बीच में कोण D प्राप्त हो रहा है, और यहां पर AB और BC के बीच में कोण B मिल रहा है, अर्थात कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन सी जो है हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान होगा। तो इसे हम आपको हल करके दिखाएंगे कि सही आंसर इसमें क्या आता है। आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो यहां पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो 1/2 बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर 45, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/2, 1 माइनस 1/2, तो आपका बचेगा 1/2, और बटे में 2 की गुणा 1 के साथ, तो 2 और प्लस 1 3, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 1/3। तो इसमें जो है ये जितने भी ऑप्शन है ये सब गलत दिए हैं। अगर यहां पर 1/√3 होता तो जब इसको थोड़ा और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1/√3। तो 1/√3 ये tan 30 का मान होता है, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। 16वां प्रश्न हमारा दिया है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो c का मान होगा। तो अगर द्विघात समीकरण में दिया हो कि मूल समान है या मूल बराबर हैं, तो वहां पर विविक्त कर d बराबर 0 हो जाता है। तो लिख लेंगे हम d बराबर 0। d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्राइमिनेंट, जिसे हिंदी में हम विविक्तकर बोलते हैं, और d बराबर होता है b²
-4ac बराबर 0 कर देंगे। अब यहां से निकालेंगे हम c का मान, तो मिलेगा हमें -4ac बराबर -b²। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा c बराबर b² अपान 4a। तो c का मान यही आपका हो जाएगा। तो b² अपान 4a ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 दिया है कि समांतर श्रेणी में यदि a25 माइनस a20 बराबर 45 हो तो सार अंतर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर a25 बराबर, तो a25 बराबर हो जाएगा a प्लस 24d। यहां पर 25 था, हमने यहां पर 24 किया है क्योंकि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लिखेंगे यहां पर a20 बराबर, तो a20 बराबर हो जाएगा a प्लस 19d। यहां पर लिखा है a25 माइनस a20 बराबर 45। a25 का मान है a प्लस 24d, तो लिखेंगे हम a प्लस 24d माइनस a20 का मान है a प्लस 19d, तो ब्रैकेट a प्लस 19d बराबर हो जाएगा आपका 45। अब इसको हल करेंगे हम a प्लस 24d माइनस से अंदर गुणा, तो माइनस से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 19d हो जाएगा बराबर 45 हो जाएगा। ये प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बचा 24d और यहां पे बचा है माइनस 19d। इसको हम 24 में से 19d घटा देंगे, तो आपको मिलेगा घटाने पर 5d बराबर 45। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 9 मिलेगा हमें, तो d का मान हमें मिला है 9। सारवांतर आपका जो मिला है ये 9 आया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि बिंदु 0,5 और 5,0 के बीच की दूरी होगी। तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींच लेना है समझने के लिए। बिंदु ए को हमने नाम दे दिया है 0,5 और बिंदु बी का नाम हमने दिया है 5,0। तो 0,5 को हम मान लेंगे हम x1 y1, x2 y2। x1 0 है, y1 5 है, x2 5 है और y2 0 है। तो बिंदु a और b के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, अब यहां पे लिखा है x2 माइनस x1, तो x2 5 है, x1 0 है, तो 5 माइनस 0 5 होगा और 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। प्लस लिखा है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 आपका 0 है, y1 है 5, तो 0 माइनस 5 ये माइनस 5 होगा और माइनस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 25 प्लस 25 यहां पर भी जोड़ने पर होगा 50, मिलेगा हमें हल करने पर 5√2, क्योंकि जो 50 के गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, तो आपको मिल जाएगा 5√2। यही आपका जो है 5√2 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 दिया है कि दिए गए चित्र में AP बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 7 सेंटीमीटर और DR बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो PQ का मान क्या होगा? हमें PQ का मान निकालना है। तो ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और बीच में एक सर्कल है और इसके चारों ओर एक जो है चतुर्भुज बना हुआ है। तो प्रमेय होती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अगर मान लो कोई जैसे वृत्त बना है और इस पर
दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ए बी सी, तो ए बी बराबर ए सी होगा, ये प्रमेय होती है। अब यहां पर जैसे बिंदु P है, बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची गई हैं, एक हो जाएगी PA और एक हो जाएगी PB, तो PA PB के बराबर होगी, ये प्रमेय होती है। तो प्रश्न में लिखा है AP बराबर 5 सेंटीमीटर है, AP ये आपका है 5 सेंटीमीटर। अगर AP 5 सेंटीमीटर है तो PB भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि AP बराबर PB होगा, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रश्न में लिखा है QR 7 सेंटीमीटर है, ये आपका Q है और ये है R, तो टोटल है 7 सेंटीमीटर। Q से लेकर R तक की जो टोटल दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखा है DR 3 सेंटीमीटर है, तो D से R तक की दूरी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अगर DR 3 सेंटीमीटर है तो RC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, तो RC भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब टोटल दूरी है 7 सेंटीमीटर, RC है 3 सेंटीमीटर, तो QC हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, तो C से Q तक की दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर CQ 4 सेंटीमीटर है तो BQ भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये आपकी दूरी हो जाएगी B से Q तक की दूरी 4 सेंटीमीटर। हमें प्रश्न में निकालना है PQ का क्या मान होगा, तो P से Q तक की दूरी निकालना है, तो हो जाएगी PB प्लस BQ। PB है 5 और BQ है 4, तो 5 प्लस 4 मिलकर बनेगा 9, तो 9 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का परिमाप होगा। तो ये आपका एक त्रिज्य खंड बना हुआ है जिसका कोण है 45 डिग्री, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, हमें निकालना है त्रिज्य खंड का परिमाप। तो लिख लेंगे हमें यहां पर त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर, हमें दोनों त्रिज्याओं की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें टोटल किनारों की लंबाई निकालना है। तो त्रिज्याएं लिख लेंगे हम, इसको दे देंगे हम 2R प्लस, अब ये आपकी चाप है, अगर नाम दे दें हम C, तो ACB ये आपकी हो जाएगी चाप, और चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई R, तो लिखेंगे हम थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R, इसी में हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 गुणे R, R का मान है 7, तो 2 गुणे 7 14 हो जाएगा, प्लस थीटा का मान है 45 बटे 360 गुणे यहां पे लिखा है 2 पाई R, तो 2 पाई का मान 22 बटे 7 और R का मान है 7, तो 7 से 7 ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 45 एकम 45 और यहां पर आएगा 8, तो 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा, फिर 4 को कैंसिल करेंगे 2 से तो 2 मिलेगा और यहां पर 11 हो जाएगा। अब यहां पर बचा है 14 प्लस ऊपर बचा है 11 और नीचे बचा है 2, तो 11 बटे 2, तो 2 की गुणा 14 के साथ 28 और 28 11 हो जाएगा 29, 28 और प्लस 11 मिलकर बन जाएगा आपका 39 बटे 2, कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.5 सेंटीमीटर, तो 19.5 सेंटीमीटर ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम खंड बा के प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसके बाद खंड बा दिया है जिसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखे हुए हैं। तो प्रश्न का दिया है कि समांतर श्रेणी का
चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है A4 बराबर 0, क्योंकि यहां पर लिखा है समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है अर्थात 0 है। तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहां से हम D का मान निकालें तो मिलेगा हमें 3D बराबर -A और D बराबर -A/3। तो सार अंतर D बराबर हमें प्राप्त हुआ है -A/3। अब इसमें लिखा है समांतर श्रेणी का 25वां पद, तो सबसे पहले हम 25वां पद ही निकाल लेंगे। तो A25 बराबर होता है A प्लस 24D। तो A25 बराबर A प्लस 24 गुणे D का मान है -A/3, तो लिख लेंगे हम -A/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मिलेगा हमको 8। तो A25 बराबर A -8 है, -7 आपका हो जाएगा A25। तो A25 का मान हमें मिला है -7। अब निकालेंगे हम 11वां पद। तो A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 10D। तो A प्लस 10 गुणे D का मान है -A/3। तो A -10A/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 गुणे A 10A और बटे 3, 3 की गुणा A के साथ, तो 3A माइनस 10A, तो मिलेगा हमें -7A/3। A11 का मान आया है -7A/3 और A25 का मान है -7A। इसमें लिखा था सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद का 3 गुना होगा। तो एक तरफ लिखेंगे हम A11 और एक तरफ लिखेंगे हम A25। 11वां पद दिया है, 11वां पद है आपका -7A/3 और A25 आपका दिया है -7A। अब लिखा था 11वें पद का 3 गुना, तो 11वें पद में जो है 3 से गुणा भी कर देंगे प्रूफ करने के लिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमें -7A बराबर -7A। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, अर्थात समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से 3 गुना अधिक होगा। तो आई होप आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न खा दिया है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा, इसमें दो लोग हैं, एक है संगीता और एक है रेशमा, टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है लिख लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहां पर संगीता है तो इसको हम एस से दर्शा देंगे 0.62। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जो रेशमा है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है, अर्थात PS और प्लस PR बराबर 1। PS है 0.62, PR हमें निकालना है बराबर 1। तो PR बराबर 1 माइनस 0.62 मिलेगा हमें 0.38। तो PR बराबर 0.38, अर्थात जो यहां पर रेशमा है उसके जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न को जो है हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर गा दिया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर मूल दिए हैं तो x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पर दो मूल हैं, एक को हम दे देंगे नाम अल्फा, अल्फा बराबर 3, और एक को बीटा मान लेंगे हम।
तो बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी में हम मान रख देंगे, हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस 1/3 बाहर एक्स प्लस अल्फा का मान है 3 और बीटा का मान है 1/3, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 3 गुणे 3 ये 9 होगा, तो 3 3 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा, तो 10/3 एक्स प्लस 1। अब यहां पर बटे में 3 आ रहा है, तो 3 हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे यहां पर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। जब -10/3 में 3 से गुणा करेंगे तो हर में 3 हट जाएगा, तो बचेगा -10x, 3 की गुणा 1 के साथ, तो +3 बराबर 0। तो यही हमारा अभीष्ट द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसके बाद गा का अथवा दिया है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमा ज्ञात करो, अर्थात बाग की लंबाई भी निकालना है और चौड़ाई भी निकालना है। तो मान लेंगे हम, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x। हमने यहां पर मान लिया है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हो जाएगी x + 4, क्योंकि लंबाई सदैव बड़ी होती है। तो आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगी x + 4, इसको नाम दे देंगे मीटर, क्योंकि मात्रक यहां पर मीटर है। फिर अब लिखा है अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप आपका 36 है, 36 मीटर लिख लेंगे हम यहां पर 36, और लंबाई है आपकी x + 4, चौड़ाई है x, तो x + x 2x हो जाएगा, तो 36 बराबर 2x + 4। अब हम निकाल लेंगे x का मान, तो 2x + 4 बराबर हो जाएगा 36। 2x बराबर 4, उधर जाएंगे तो माइनस के, 36 - 4 32 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 मिलेगा। x बराबर हमें 16 प्राप्त हुआ है। हमने चौड़ाई मानी थी x मीटर, तो चौड़ाई आपकी मिल जाएगी 16 मीटर, और लंबाई थी x + 4, तो 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 मीटर। तो लिख लेंगे हम, लंबाई आई है आपकी 20 मीटर और चौड़ाई आई है आपकी 16 मीटर। तो आई होप आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न घा दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर आपको मान लेना है कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अगर 2 + √3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम 2 + √3 बराबर p/q, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। आपको लिख लेना है, जहां p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब हुआ कि p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे हम √3 बराबर p/q - 2। तो p/q
ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, 2 भी एक आपकी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, p/q-2 ये पूरा पोर्शन परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए 3 प्लस यहां पे लिखा जो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसको सिद्ध कर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का भी फॉर्मूला हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πrh। तो हमें सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे हम बेलन का आयतन, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बराबर फिर लिखा है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लेंगे हम, और गुणे बेलन के आधार की त्रिज्या। तो हम आपको यहां पर सिद्ध करके दिखाएंगे। तो यहां पे लिखा है 2 गुणे बेलन का आयतन। तो 2 बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, हमने 2 से गुणा भी कर दी है, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। इसके बाद r से गुणा कर देंगे क्योंकि आधार की त्रिज्या r है। अब 2πr²h, r की गुणा r के साथ तो हो जाएगा 2πr²h। हमने इसको प्रूफ कर दिया है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले आपको एक रेखा बना लेनी है AB। तो बिंदु A के निर्देशांक -1,7 हो जाएंगे और बिंदु B के निर्देशांक 4,-3 हो जाएंगे, और बीच में मान लेंगे हम बिंदु P। जो बिंदु P है ये रेखा AB को जो है 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हम मान लेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक हमने मान लिए हैं x, y, जो कि हमें निकालना है। अब अनुपात दिया है 2:3, तो m1 2 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम अंतः विभाजन सूत्र। सबसे पहले तो लिखेंगे हम अंतः विभाजन सूत्र। हमें निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। तो P x, y बराबर फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा
m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इसी फॉर्मूले में हम इन सभी मानों को रख देंगे और हमारा प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। यहां पर -1 जो है ये x1 है, 7y1, 4x2 -3y2। अब यहां पे रखेंगे हम मान, तो पी एक्स कामा वाई बराबर, अब यहां पे लिखा है m1 का मान है 2 और x2 का मान है 4, तो 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, प्लस m2 x1, m2 है 3 और x1 है -1, तो 3 गुणे -1 ये हो जाएगा आपका -3 अपान m1 प्लस m2, 2 + 3 मिलकर 5 बन जाएगा, 5 हो जाएगा कामा। इसके बाद है m1y2, तो m1 है 2 और y2 है -3, तो 2 गुणे -3 -6 हो जाएगा, प्लस अब यहां पे लिखा है m2 इंटू y1, m2 है 3, y1 है 7, तो 3 गुणे 7 21 हो जाएगा, और बटे m1 प्लस m2, 3 2 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद p x कामा वाई, 8 प्लस माइनस माइनस 8 -3 5 हो जाएगा, और 5 बटे 5 ये हो जाएगा 1, 21 -6 15 होगा, और 15 बटे 5 जब कैंसिल करेंगे 5 से भाग देंगे तो 3 मिलेगा, तो 1,3 ही बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे। तो आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जो है हम शेष प्रश्नों को जो है हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।